द न्यूज़ वेंडर शो के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि कुछ कारणों से हम आपके सामने 22 दिन बाद आज उपस्थित हो रहे हैं। कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण हम आपके लिए कुछ नया नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये दूरियां मिट चुकी हैं। अब हम आपके लिए लाए हैं आज एक सनसनीखेज खुलासा, और वो सनसनीखेज खुलासा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। याद करिए, पिछले दिनों आपको जब एससीओ समिट हुई थी, उस समय आपको पुतिन और मोदी की एक ही कार में यात्रा करने की तस्वीरें आपने देखी होंगी, वीडियोस देखे होंगे। और उस समय ये कहा गया था कि भारत जो है वो अपनी एक नई डिप्लोमेसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के साथ बना रहा है, और रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जब एक ही कार में सवार होकर के 45 मिनट तक यात्रा करते रहे, तो सवाल ये उठ रहा था कि क्या रूस और भारत अब अपनी दोस्ती को एक नए मुकाम पर ले गए हैं, और क्या यहाँ पर वो अपने डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को भी इग्नोर कर रहे हैं। और उस समय ये बात भी कही गई थी कि रूस ने चीन के मंच से अमेरिका को ये संदेश दिया है कि भारत से दोस्ती अब वो हर कीमत पर रखेगा, और इसके लिए किसी भी प्रोटोकॉल का पालन करने में भी उसको कोई संकोच नहीं होगा, तोड़ने में कोई संकोच नहीं होगा। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी राष्ट्र प्रमुख जब यात्रा पर निकलता है तो उसके एक प्रोटोकॉल होते हैं, और कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती है। हर चीज़ पहले से तय होती है, किसको कहाँ बैठना है, किसको किसके साथ खड़े होना है, कौन कितनी दूरी पर रुकेगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से परिभाषित होती हैं और तय होती हैं। लेकिन इसके बाद भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री का इंतज़ार करते हैं, और वो भी छोटा मोटा इंतज़ार नहीं, 15 से 20 मिनट तक वो इंतज़ार करते हैं। और उसके बाद जब मोदी आते हैं तो वो दोनों एक ही साथ कार से निकलते हैं। अब एक नया जो पहलू हमारे सामने आया है, इसमें ये कहा जा रहा है कि एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश भी रची गई थी। तो उस समय तो ये बात आई गई हो गई थी, लेकिन अब ये पता चला है कि एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची गई थी, और अब उस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। तो चलिए आज इसी पर करते हैं इस सनसनीखेज थ्योरी का खुलासा। नमस्कार एक बार सभी द न्यूज़ वेंडर शो के दर्शकों को। एससीओ समिट के बीच एक ऐसी कहानी सामने आई है जो किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। जी हाँ, सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक जानलेवा हमला रची गई थी, एक साजिश रची गई थी, जिसे भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर के नाकाम कर दिया। इस थ्योरी में शक की सुई अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA पर उठाई गई है। आज हम इसी सनसनीखेज कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं। क्या इन दावों में कोई सच्चाई है? क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने की कोई साजिश रची गई थी? और इस पूरी कहानी के पीछे अलग अलग किरदारों का सच क्या है? तो सबसे पहले कहानी के 3 अहम सिरे आपको बताते हैं। इस पूरी थ्योरी को समझने के लिए हमें 3 अलग अलग घटनाओं को एक साथ रख करके देखना होगा, जिनके आपस में जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। पहला सिरा है भारत के एक पुराने साप्ताहिक प्रकाशन ऑर्गेनाइजर में छपी एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के तियानजिन में एससीओ समिट वाले दिन भारतीय और रूसी सुरक्षा एजेंसियों को एक विश्वसनीय खुफिया अलर्ट मिला था। जी हाँ, इस अलर्ट में प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने की एक संभावित कोशिश की चेतावनी दी गई थी। अब कहानी का दूसरा सिरा जुड़ता है हजारों किलोमीटर दूर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। एससीओ समिट से ठीक एक दिन पहले 31 अगस्त 2025 को ढाका के वेस्ट इंड होटल के एक कमरे में एक अमेरिकी नागरिक की लाश मिलती है। ये कोई आम टूरिस्ट नहीं था, उसका नाम टेरेंस अरवले जैक्सन था,
और वो अमेरिकी सेना की स्पेशल फोर्सेस का एक हाई रैंकिंग ऑफिसर बताया जाता है जो कथित तौर पर डिप्लोमेटिक कवर में काम कर रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी मौत को शुरुआत में सामान्य बताया गया था, लेकिन अमेरिकी दूतावास ने बिना ऑटोप्सी के ही शव को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे शक और भी गहरा गया। और तीसरा सिरा, जिसे इस थ्योरी का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है, चीन के तियानजिन में देखने को मिला था। आप याद करिए, समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें दोनों नेता पुतिन की बख्तरबंद लिमोजिन में एक साथ सफर कर रहे थे। कूटनीतिक प्रोटोकॉल में ये एक बहुत बड़ी असामान्य बात मानी जाती है। इस थ्योरी के मुताबिक ये सिर्फ दोस्ती का दिखावा नहीं था, जी हाँ, बल्कि एक सोचा समझा सुरक्षात्मक कदम था जो पुतिन ने खुफिया अलर्ट मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए उठाया था। तो सवाल ये है कि क्या ढाका में एक अमेरिकी ऑफिसर की रहस्यमयी मौत, मोदी पर हमले का खुफिया अलर्ट और पुतिन का मोदी को अपनी गाड़ी में ले जाना, ये सब वाकई आपस में जुड़ी हुई कड़ियां हैं। साजिश की थ्योरी और शक की सुई के बारे में अब आपको बताते हैं। अगर इन दावों को सच माने तो सवाल उठता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर चल रही थ्योरी के अनुसार शक की सुई सीधे तौर पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की तरफ घूम रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, रूस के साथ मजबूत रिश्ते और दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरना कुछ पश्चिमी देशों को रास नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई बार यह दिखाया है कि वो बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकने वाले हैं। इस थ्योरी के मुताबिक टेरेंस जैक्सन बांग्लादेश में सेना को ट्रेनिंग देने के नाम पर तैनात किया गया था, लेकिन उसका असली मकसद कथित तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों के लिए एक नेटवर्क तैयार करना था। यह भी दावा किया गया है कि चीन की खुफिया एजेंसी MSS ने ही सबसे पहले इस कथित अमेरिकी साजिश के सिग्नल पकड़े और इसकी जानकारी भारत की रॉ और रूस की FSB को दी, जिसके बाद तीनों देशों की एजेंसियों ने मिलकर इसे नाकाम किया। यह थ्योरी दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाले एंगल को भी हवा देती है, जिसमें रूस एक ऐसे भरोसेमंद दोस्त के तौर पर दिखाया गया है जो हर मुश्किल में भारत के साथ खड़ा है। पुतिन ने मोदी को बचाया जैसे नैरेटिव इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जो भारत रूस की दोस्ती को एक नई मजबूती देते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको जियोपॉलिटिकल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। लेकिन अब तक हमने उन सभी दावों की बात की जो मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरनेट पर इस समय छाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें सच्चाई कितनी है। और सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी पर किसी भी तरह की हत्या की साजिश या उसे नाकाम किए जाने की कोई भी आधिकारिक पुष्टि भारत, रूस, अमेरिका या चीन किसी भी देश की सरकार ने नहीं की है। ये पूरा नैरेटिव कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और अटकलों पर ही आधारित है। अब बात करते हैं अमेरिकी ऑफिसर टेरेंस जैक्सन की मौत की। ये सच है कि टेरेंस जैक्सन नाम के एक अमेरिकी अधिकारी की ढाका में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई थी, लेकिन उनकी मौत का सीधा कनेक्शन पीएम मोदी पर किसी भी साजिश से है, इसका कोई भी ठोस सबूत पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। यह सिर्फ एक थ्योरी है जिसे घटनाओं के समय से जोड़ करके देखा जा रहा है। और आखिर में मोदी पुतिन की कार वाली तस्वीर, दोनों नेताओं का एक ही गाड़ी में बैठना वाकई एक हैरान करने वाला मौका तो था ही, जो उनके बीच की गहरी दोस्ती को दिखाता तो है। लेकिन यह दावा कि यह एक बचाव अभियान था सिर्फ एक अटकल है जिसका अभी तक कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला है। हो सकता है दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बातचीत के लिए एक अनौपचारिक माहौल चुना हो
जैसा कि वो पहले भी करते आए हैं। तो क्या ये सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? शायद पूरी तरह से नहीं। जी हाँ, अक्सर कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। चीन से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में मजाकिया लहजे में पूछा था, आप किस लिए ताली बजा रहे हैं? क्योंकि मैं चीन गया था या क्योंकि मैं वापस आ गया? कई विश्लेषक उनके इस बयान को एक छिपे हुए संकेत के तौर पर देखते हैं कि शायद खतरा वाकई गंभीर था। हालांकि हम इन दावों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो थ्योरी अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में गूंज रही है उससे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अगर हम इन साजिश की थ्योरी को ध्यान से देखें तो एससीओ समिट 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात का एक बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण एजेंडा था। ये बैठक भारत और रूस के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर केंद्रित थी। दोनों नेताओं के बीच करीब करीब 40 से 50 मिनट तक द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें आतंकवाद, यूक्रेन संकट, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इस पर कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। इस बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती भूमिका की खुलकर तारीफ की। दोनों देशों ने व्यापार और रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमति जताई। ये मुलाकात इस बात का सबूत है कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भी भारत और रूस के रिश्ते कितने मजबूत हैं। तो आखिर में हमारे सामने दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तस्वीर सनसनीखेज दावों, खुफिया अलर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की कहानी कहती है, और उसके अनुसार एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े खतरे के निशाने पर थे, जिसे दोस्त रूस की मदद से नाकाम किया गया। ये कहानी किसी जासूसी फिल्म जैसी लगती है। वहीं दूसरी तरफ कूटनीति, रणनीति और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की बात है, जो दिखाती है कि कैसे भारत और रूस वैश्विक मंच पर एक साथ खड़े हैं और अपनी दशकों पुरानी दोस्ती को मजबूत कर रहे हैं। शायद इन दोनों तस्वीरों के बीच एक सच और छिपा है। हो सकता है कि पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल चल रहा था जिसकी भनक दुनिया को नहीं लगने दी गई, या यह भी मुमकिन है कि कुछ अलग अलग घटनाओं को जोड़ करके एक शानदार कहानी बना दी गई। सच जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा वही नहीं होता जो दिखाई देता है। आपको क्या लगता है, क्या इन सनसनीखेज दावों में कोई सच्चाई हो सकती है, या सिर्फ ये भू राजनीतिक माहौल में एक प्रोपेगेंडा है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आपको और कुछ भी याद दिला देते हैं। अभी हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मंच पर यह कहा था, आई लव मोदी। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी जोड़ा कि वो जो मोदी से प्यार करते हैं या जो मोदी उनसे प्यार करते हैं, इसका कोई गलत मतलब ना निकाला जाए। और इसी के साथ उन्होंने ये भी जोड़ा और कहा कि मैं मोदी का पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। अब आप समझिए कि एक अमेरिका का राष्ट्रपति कोई साधारण बात ऐसे तो नहीं बोल देगा, आखिर उसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई ज़रूर होगी। आखिर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मोदी एक ग्रेट लीडर हैं, मैं मोदी से बहुत प्यार करता हूं, मोदी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और उसके साथ ये भी जोड़ देना कि मैं उनका पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। आखिर इसका क्या मतलब है? क्या कोई ऐसा रहस्य है, क्या कोई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं? क्योंकि लाख मना करने के बावजूद वो बार बार एक ही बात दोहराए जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है उसमें ट्रंप की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी सीज फायर हुआ था मई के महीने में, उसका ऐलान इससे पहले भारत का विदेश मंत्रालय करता, भारत की सरकार करती। उसके ऐलान से पहले ही ट्रंप का बिना किसी एजेंडे के अपनी ही तरफ से उसकी घोषणा कर देना, ये एक तरह से भारत की जो एक
संप्रभुता है उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था, क्योंकि भारत एक देश है और अपने देश के बारे में कोई भी सूचना देने का जो पहला अधिकार है वो भारत का है। लेकिन अमेरिका ने इसका भी ध्यान नहीं रखा और बिना भारत सरकार की सहमति के, बिना किसी द्विपक्षीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रंप का एक तरफा ये कह देना कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया है, ये भी एक तरह से भारत की संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न था। और अभी हाल में ही ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उनकी जो है मोदी से बातचीत हो गई है और मोदी ने यह कहा है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने फिर इस बात को झूठा करार दिया और कहा कि इस तरह की कोई भी बात जो है किसी से भी नहीं की गई है। आखिर क्या कारण है? ट्रंप के पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है मोदी को लेकर के या भारत को लेकर के, जिसको लेकर के वो बहुत ही आश्वस्त हैं और बिना भारत की अनुमति के वो भारत की तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं और भारत का विदेश मंत्रालय लगातार इसका खंडन कर रहा है। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किसी देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल करियर को डिस्ट्रॉय करने की बात कह सकता है? आप समझिए इसके पीछे सच्चाई क्या है। और जिस CIA के ऑफिसर की जो ये बॉडी मिली है, अमेरिका कोई छोटा मोटा देश नहीं है। अगर उसके किसी भी ऑफिसर की मृत्यु होती है किसी दूसरे देश में तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। और क्या कारण रहा कि अमेरिका ने इसे मुद्दा बनाने के बजाय इसको बिल्कुल सीक्रेट तरीके से दबा दिया? आखिर दाल में कुछ काला तो ज़रूर है। और पहले भी आपको याद होगा ताशकंद में जब लाल बहादुर शास्त्री के साथ एक घटना हो चुकी है, यानी हम एक प्रधानमंत्री को विदेश की ज़मीन पर खो चुके हैं। तो क्या पुतिन इस तरह की दूसरी साजिश को नाकाम करना चाहते थे? और वही उन्होंने किया भी। पुतिन ने क्या मोदी की जान बचाई है? इसको लेकर के इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से चर्चा हो रही है। लेकिन इस संदर्भ में अभी भारत की सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है और ना ही रूस, चीन या फिर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की तरफ से या उनकी सरकार की तरफ से इसमें कोई बयान आया है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही इस पे रूस या चीन के द्वारा कोई ना कोई खुलासा होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अगर अमेरिका चीन पर 200% का टैरिफ लगा देता है तो फिर चीन इससे परेशान होगा और फिर वो अमेरिका की सच्चाई सामने लाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बांग्लादेश में अमेरिका के CIA के एजेंट्स इस समय पूरी तरह से सक्रिय हैं और हमें अपने सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि भारत में भी इस तरह के एजेंट सक्रिय हो चुके हैं और बस वो एक मौके की तलाश में हैं। जहां उन्हें मौका मिलेगा वो देश में गृह युद्ध भड़का सकते हैं। कोई ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार हो रहा है जिसकी सूचना शायद हमारी खुफिया एजेंसियों को भी हो। आपको भी इसे लेकर के सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इतना तो तय है कि भारत को आगे बढ़ते हुए कोई भी देश देखना नहीं चाहता। और ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी हज़ारों साल पुरानी है। आखिर क्या कारण रहे कि भारत पर ही सारे जो है दुश्मनों ने, देशों ने हमला किया? आखिर क्या कारण रहा? अगर भारत को जिस तरह से पेश किया जाता है दूसरे देशों में कि ये पिछड़ा है, गंदा देश है, यहाँ पर ऐसी बातें हैं, तो फिर आखिर अगर कुछ है ही नहीं भारत में तो फिर भारत को निशाना क्यों बनाया जाता है? और इस समय भी आप देख सकते हैं कि भारत को निशाना बनाया जा रहा है और इस समय भारत को निशाना बना रहा है खुद को अपना दोस्त कहने वाला अमेरिका। जो ट्रंप मोदी को अपना दोस्त मानते थे, आज वही जो है अपने दोस्त के दुश्मन बन बैठे हैं। और कुछ हमें भी इस तरह के सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर संकट है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार और कहा था कि वो किसी भी कीमत पर भारत के किसानों, भारत के नागरिकों का नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे इसमें उनका व्यक्तिगत नुकसान ही क्यों ना हो जाए। आखिर ये व्यक्तिगत नुकसान क्या है? क्या जो धमकी ट्रंप ने उनके पॉलिटिकल करियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए दी है, क्या ये वही धमकी है जिससे प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है? या फिर प्रधानमंत्री कई
अपने घोषणाओं में, कई भाषणों में ये इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि उनके जीवन पर भी कोई बड़ा संकट आ सकता है। तो याद करिए, पंजाब में इस तरह का एक मामला हो चुका है और तब प्रधानमंत्री मोदी ने जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनको ये कहा था कि मैं आपके राज्य से सही सलामत वापस जा रहा हूँ। तो वहाँ पर भी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई थी। तो ये है कुल मिलाकर के आज का हमारा द न्यूज़ वेंडर शो का हमारा आज का एपिसोड। आपके पास क्या इस प्रकार की कोई जानकारी है? क्या आपको भी लग रहा है कि जो इस समय सोशल मीडिया पर जिस तरह की चर्चा चल रही है ये इसमें कोई दम है? क्योंकि इतना तो तय है कि कोई भी देश का जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है उसको कोई आसानी से तोड़ने वाली ये बात नहीं होती है। दोस्ती आपकी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर इकट्ठे होते हैं तो उनमें प्रोटोकॉल ही उस देश की संप्रभुता का एक बहुत बड़ा अंग होता है और इसका समझौता या इसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी देश नहीं करना चाहता, क्योंकि तब आप अपने देश के प्रतिनिधि के तौर पर होते हैं, एक व्यक्ति के तौर पर नहीं। और अगर कहीं पर इस तरह के प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है और दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक ही कार में सवार होकर के निकलते हैं और वो भी छोटे मोटे समय के लिए नहीं, पूरे 45 मिनट की यात्रा होती है, तो आप इसको साधारण बात ना समझें। इसमें कुछ भी हो सकता था। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। कल हम आपको इसी से संबंधित एक नया खुलासा भी करने जा रहे हैं, तो देखना मत भूलिएगा हमारा इस सीरीज़ का अगला एपिसोड, क्योंकि अगले एपिसोड में आपको कुछ और भी गहन जानकारियां देने जा रहे हैं, कुछ खुफिया जानकारी देने जा रहे हैं। शुरुआत हमने आज इस एपिसोड से कर दी है। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द न्यूज़ वेंडर शो, क्योंकि न्यूज़ वेंडर शो आपको देता है कुछ ऐसी जानकारी जो आपको सोशल मीडिया और किसी भी सोशल मीडिया के मंच पर कहीं नहीं मिलेगी। और अक्सर हम अपनी जानकारी जो देंगे लास्ट के 2 से 3 मिनट में हम कुछ आपको ऐसा अलग सा बताएंगे जिसको सोच करके आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इसीलिए पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको लास्ट का जो सबसे बड़ा सस्पेंस वाला पोर्शन है वो आपको देखने को, सुनने को मिलेगा। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द न्यूज़ वेंडर शो, आपका अपना समाचारों का चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।